राधे राधे। आप सभी का स्वागत है देवताओं की कहानी में। आज हम सब व्यास जी की पुत्र प्राप्ति की कहानी सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देवी भागवत के अनुसार प्राचीन काल में एक समय व्यास जी ने गौड़ैया दंपति को अपने 2 नवजात शिशुओं के साथ स्नेह करते देखा। यह देखकर व्यास जी के मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो आई। साथ ही उन्होंने यह भी सोचा कि पुत्र रहित मनुष्य की सद्गति नहीं होती, परंतु गृहस्थाश्रम चलाने के लिए पत्नी और धन की आवश्यकता होती है, जो मेरे पास नहीं है। इस प्रकार चिंतन करते हुए व्यास जी का मन अत्यंत खीन हो गया। उन्होंने तपस्या करने के लिए मेरु पर्वत पर जाने का निश्चय किया। तदंतर उन्होंने मन में विचार किया कि मैं किस देवता की आराधना करूं जिससे मेरी अभिष्टि की सिद्धि हो। संयोगवश उसी समय नारद जी वहां आ गए। कुशल प्रश्न के बाद नारद जी ने व्यास जी को पूछा, हे देववान, आप किस कारण से चिंताग्रस्त हैं, मुझे बताइए। तब व्यास जी ने कहा, हे महर्षि, संतानहीन की सद्गति नहीं होती है, अतः आप मुझे यह बताएं कि पुत्र प्राप्ति के लिए मैं किस देवता का आराधना करूं। इस प्रश्न के उत्तर में नारद जी ने व्यास जी के एक प्राचीन वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि एक बार मेरे पिता ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को ध्यान में स्थित होकर कठोर तप करते देखा। उन्हें तपस्या करते देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, आप किस लिए यह कठोर तपस्या कर रहे हैं? हे जनार्दन, आप किसके ध्यान में लीन हैं? हे जगन्नाथ, मैं तो यही जानता हूँ कि आप ही आदि स्वरूप, सबके कारण, निर्माता, पालनकर्ता और संहारक तथा सभी कार्यों को संपादित करने वाले हैं। भगवान शंकर सहित मैं और अन्य सभी देवता आपके आदेश से अपने अपने दायित्वों को निर्वाहन करता हूँ। मैं तो तीनों लोकों में आपसे बढ़कर अन्य किसी देवताओं को नहीं जानता। फिर आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं? तब ब्रह्मा जी का वचन सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहा कि हे ब्रह्मा, किसी शक्ति के द्वारा ही आप सृष्टि के कर्ता हैं। मैं भरता हूँ और शंकर जी हरता हैं। उस शक्ति के न रहने पर आप न तो सृष्टि रचना कर सकते हैं, न मैं पालन कार्य कर सकने में समर्थ हो सकता हूँ, और न तो शंकर जी संहार कर सकते हैं। उसी शक्ति का अवलंबन प्राप्त कर मैं सदा तप शरण करता रहता हूँ। हे विभव, हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं। त्रियोनियों में उत्पन्न होना किसी के लिए भी प्रिय नहीं होता। मैं अपनी इच्छा से वामन, वारह आदि योनियों में उत्पन्न नहीं होता हूँ, अपितु इसमें उसी शक्ति की प्रेरणा ही परम कारण है। भला मैं स्वतंत्र होता तो मेरा सिर क्यों कटता और घोड़े का सिर वाला हैग्रीव अवतार में क्यों लेता? अतएव मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपितु सर्वथा उसी शक्ति के अधीन हूँ और निरंतर उसी शक्ति का ध्यान करता रहता हूँ। इस प्रकार नारद जी ने व्यास जी से देवी की सर्वोत्तम का प्रतिपादन करने वाला आख्यान सुनाकर उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए भगवती के चरण विंदा का ध्यान करने को परामर्श दिया। तब नारद जी का उपदेश सुनकर व्यास जी मेरु पर्वत पर तपस्या करने लगे। वे वाग्मीज मंत्र जप करते हुए 100 वर्षों तक भगवान शंकर और भगवती सदाशिवा की आराधना में तत्पर रहे। उनकी इस उग्र तपस्या से इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान शंकर से व्यास जी की तपस्या का कारण पूछा। इस पर भगवान शंकर ने इंद्र से कहा कि व्यास जी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं, मैं इन्हें कल्याणकारी पुत्र प्रदान करूंगा। इंद्र से ऐसा कहकर भगवान शंकर व्यास जी के पास गए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके अनंतर व्यास जी अपने आश्रम में आकर अग्नि प्रकट करने की दृष्टि से अग्नि मंथन करने लगे। अग्नि से प्रकटित अग्नि को देखकर व्यास जी के मन में पुत्रोत्पत्ति भाव आया, परंतु वे विचार करने लगे कि मुझे पत्नी तो है नहीं तथा स्त्री तो सदा बंधन की कारण ही बनी रहती है, इसलिए गृहस्थ होने की मुझ में परिवर्ति भी नहीं है। उसी समय उन्हें धृताची नामक एक अप्सरा दृष्टिगोचर हुई। उसे देखकर मुनि के हृदय में काम भाव का संचार हो आया और एकाएक उनका तेज उस अग्नि पर गिर गया। धृताची अप्सरा साप के भय से भयभीत होकर सुकी का रूप धारण कर उड़ गई।
उस अरणी से ही भगवान शिव के वरदान स्वरूप परम तेजस्वी सुखदेव जी का जन्म हुआ और उत्पन्न होते ही तेजस्वी सुखदेव जी बड़े हो गए। तब व्यास जी ने उनके उपनयन तक के सभी संस्कार कर दिए। उसी समय आकाश से दिव्य मृग चर्म कमुंडल तथा पृथ्वी पर आ गिरे और लेकर उन्हें सुखदेव जी गृह बृहस्पति के पास विद्या अध्ययन के लिए चले गए। तो बोलिए माता भगवती की जय।